नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज मैं तुम्हें मार्केट में गाइज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसको गाइज प्रो ट्रेडर यूज़ करते हो। गाइज आप यूज़ करके अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बुक कर सकते हो। तो गाइज इसका नाम है गाइज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। गाइज ये एक गाइज एक बहुत बड़ी बड़ी गाइज म्यूचुअल फंड्स कंपनी गाइज ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है। तो गाइज जब ये ट्रेड लेते हैं तो गाइज इनके साथ गाइज हम ट्रेड लेंगे तो गाइज इनके साथ हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि गाइज इनके पास गाइज ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मनी है, ज़्यादा पावर है। तो गाइज ये अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि गाइज हम सारे रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स मतलब कि गाइज जो छोटे छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करता है। जैसे हम 3-4 करोड़ भी ट्रेड करेंगे ना तो गाइज हम रिटेलर्स ही माने जाएंगे। पर गाइज ये कई हजार करोड़ों की ट्रेड एक बार एक साथ लेते हैं, तो इनका गाइज ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और गाइज इसलिए इनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। रिटेलर्स जैसे गाइज हम छोटी ट्रेड लेते हैं, इनके साथ हम ट्रेड करते हैं। हमको तो मार्केट चलती हुई दिख रही है, जैसे मार्केट चल रही है, हमको लगा भाई ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारी मर्जी से तो मार्केट ऊपर नीचे जाने नहीं वाली। तो गाइस ये ऐसे बंदे हैं कि कई लाख क्वांटिटी जमा ने देखो ने 10 लाख क्वांटिटी उठाई, 1 करोड़ क्वांटिटी उठाई, तो क्या करेंगे, ये 1 करोड़ क्वांटिटी को सेल करेंगे, बेचेंगे। तो इनको बेचने के लिए गाइज इनको कोई खरीदने वाला भी चाहिए। तो गाइज ये हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं और गाइज जब हमारा नुकसान होता है ना तो गाइज जब इनका प्रॉफिट होता है। तो गाइज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को गाइज हम कुछ ऐसे तरीके से देखेंगे। गाइज इनको पकड़ेंगे कैसे कि मार्केट में ये आ चुके हैं। गाइज जब ये आएंगे तो गाइज हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं गाइज अपने उससे। गाइज इनके गाइज बहुत सारे वो होते हैं, जैसे गाइज ब्रेकर ब्लॉक, गाइज CISD, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, गाइज ये सारी चीज नाम होते हैं। इनसे पता चलता है कि हमको भाई ये चीज ये स्मार्ट मनी आ चुके हैं। इनके क्या क्राइटेरिया रहते हैं, किस टाइम आते हैं, सपोर्ट सिस्टम से कितने वर्क करते हैं, गाइज ये सारी चीज गाइज मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अभी चलते हैं स्क्रीन पर, गाइज आपको कुछ इनके क्राइटेरिया बताता हूँ कैसे क्या इनका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का क्या होता है। तो गाइज मान के तो गाइज हमारी होती है, एक तो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी बना देता हूँ। गाइज ये हमारा रेजिस्टेंस और गाइज ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है, ये सॉरी ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। अब इनके क्राइटेरिया क्या होंगे, ये गाइज मार्केट में गाइज हमको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, मतलब कि हम समझ जाना कि उस टाइम मार्केट में आ चुके हैं। अभी लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, पर गाइज अभी मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम हमको ये देखने को मिलेंगे कि भाई इस टाइम ये मार्केट में आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले गाइज मार्केट को गाइज यहाँ से बाई करते हैं ये, ठीक है। यहाँ से बाई किया, इस वाली लेवल से इस वाली लेवल से इनने बाई किया। अब वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब उनने मान के देखो, उन्होंने एक 1 करोड़ क्वांटिटी उठा रखी, तो क्या करें, 100 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी उठा रखी, तो कैसे बेचेंगे। वो गाइस 1 लाख क्वांटिटी गाइस एक बार में नहीं बेचते, वो हमेशा कुछ हिस्से करके बेचते हैं, क्योंकि 1 लाख क्वांटिटी एक साथ बेचेंगे ना ही ज़्यादा वो महंगे में खरीद पाएंगे, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाएंगे तो उनको ज़्यादा में बाई करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, 1 लाख क्वांटिटी गाइस छोटे छोटे वो बनाते हैं, जैसे इन्होंने 10,000 की बना दी, 10,000 की, ऐसे ऐसे इन्होंने क्वांटिटी शेयर कर दी कि भाई इतने इतने ऑर्डर बुक में बेचेंगे हम। अब क्या करेंगे, अब मान के देखो उन्होंने यहाँ पे बेचा, वो मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे अपने पैसों से। यहाँ पे क्या करेंगे, वो सस्ते में इस वाले एरिया में वो सस्ते में खरीद पाएंगे। इस वाले एरिया में सस्ते में खरीदने का क्या कि उनका कुछ पैसे बचेंगे। फिर गाइस वो अपनी मर्जी से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर उनका और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या करेंगे, फिर से मार्केट को नीचे लेके आएंगे। गाइस कुछ ऐसे प्रकार के ये गेम खेलते हैं और हम पागल क्या करते हैं, बताता हूँ हम हमारी गलती क्या होती है। अभी मैं तुम्हें अच्छे से एक बनाता हूँ, मान के देखो। मान के देखो गाइस, हम ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट चल रही है, चल रही है, चल रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जगह की, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे सेल करेंगे, ठीक है। उन्होंने सेल किया, अच्छी बात है, किया। अब फिर से हम यहाँ पे सपोर्ट आ चुके, ये रेंज आ चुकी है, यहाँ पे फिर बायर्स आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी करते क्या है, ये मार्केट को नीचे तो लेके आएंगे। मान के देखो इन्होंने बाय करना, इनको सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो मार्केट को हल्की सी ऊपर लेके जाएंगे। तुम्हारे सभी बाय करने, वो सेल करेंगे, उनको कोई खरीदने के लिए भी तो चाहिए, कोई बेचने के लिए भी तो चाहिए। तो क्या करेंगे, वो मार्केट को हल्की सी ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप का स्टॉप से हंट करेंगे, फिर वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। कुछ ऐसा प्रकार के रहते हैं और इस टाइम अपने यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेंगे इस वाली रेंज में, ठीक है। तो हमको इनसे बचना कैसे, तो इनका मेन स्टेप ये रहता है कि हमें मार्केट में बड़ी बड़ी, कम से कम इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है एक बारी में। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है हमें, कुछ ऐसी ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें लाइव चार्ट में, लाइव स्क्रीन में कैसे बताता हूँ। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, CISD क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या होता है। फेयर वैल्यू का और ऑर्डर ब्लॉक की गाइस मैंने वीडियो बना चुका है, आप वो देख सकते हैं। पर अभी मैं आपको CISD बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले गाइस आपको अपना ट्रेडिंग ऐप ओपन कर लेना है। गाइस आ चुके हैं बिटकॉइन की मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे लाइव ट्रेड है, तुम्हें अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा, ठीक है। अभी तो 1 मिनट पे मैं जाता हूँ, 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहता है आप पूछोगे, तो
मेरी माने तो तुम 15 मिनट का यूज कर सकते हो, 5 मिनट का यूज कर सकते हो, या 1 घंटे का। 1 मिनट की कैंडल फ्रेम पे कभी भी तुम वो मत बनाना कि हमें CISD दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यार ऐसे बेकार रहता है, नहीं अच्छा अच्छा होता ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें CISD होती क्या है। अब CISD देखने एक चीज देखना, सबसे पहले तुम्हारा ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब एक चीज देखो यहाँ पे, हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट देखो मैं दिखाता हूँ, ये ब्रूस ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ से हमारा एक ये यहाँ से बना, फिर यहाँ नीचे आई मार्केट, ये नीचे बना रही है, नीचे बना रही है। इसका मतलब एक चीज़ तो पक्का होगी, डाउन ट्रेंड है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तुम्हें एक चीज़ और देखो गाइस, यहाँ पे तुम्हें एकदम इम्पल्सिव मूव देखने को मिला, तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, 1 2 3। उसके बाद फिर तुम्हें तीन ग्रीन कैंडल देखने को मिली। जहाँ पे तुम्हें तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, उससे अपोजिट वाली कैंडल पे तुम क्या करोगे, अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब मुझे कहाँ से मिली, या तो एक तो मुझे यहाँ से मिली देखने को, ठीक है, और एक मुझे देखने को मिली इस वाले एरिया से, ठीक है, ये इस वाले एरिया से। ठीक है, अब मेरा एम क्या रहेगा, मेरा एम रहता है कि मार्केट जब इस मार्केट अभी दिखाता हूँ तुम्हें, मार्केट जब इस कॉल लाइंस को नीचे टच करके इस वाले एरिया में आएगी ना, तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और मार्केट को ऊपर जाने दूंगा। पर अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस वाले रेंज से आई, यहाँ से उठी और यहाँ से इस पर रिटेस्ट दिया इस मार्केट ने, फिर गई ऊपर। तो हम कभी मार्केट तीन बड़ी ग्रीन कैंडल देने के बाद आपको रिटेस्ट दे, तो अपनी तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। और मतलब कि CISD इसको ही बोलते हैं, एक तगड़ी एक नंबर की चीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान के देखो वहाँ पर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे इसने एंट्री दी, इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते हैं हम, यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं, ये इस वाली कैंडल पे अपनी एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इतना रहता, और एंट्री देख सकते हैं, इसने एंट्री यहाँ तक की भी रखते तो हमें कितना तक का प्रॉफिट देखता, 3:118 का प्रॉफिट इसने हमको दिया, 1:8 का दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चेंज होती है। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक गाइस मैंने आपको कल बताया था, ऑर्डर ब्लॉक के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे अपनी एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक ग्रीन कैंडल इसके अपने रेंज मार्क कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है हमको, मार्क हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट देके जाना चाहिए तो नीचे, पर नहीं गई, यहाँ से इसको गेम खेला और मार्केट गई ऊपर। रिटेस्ट देने के बाद गाइस मार्केट गई, इसको मतलब कहते हैं इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक। ये थे गाइस, मैंने आपको CISD बता दिया, पिछले वाले वीडियो में मैंने को ऑर्डर ब्लॉक बता दिया था, फिर वैल्यू बता दिया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, तो इनके साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। और गाइस मेरी माने तो गाइस बीच में कभी भी ट्रेड मत लेना, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जब भी तुमको ट्रेड बनानी है, वरना ट्रेड नहीं बनानी, नहीं तुम फंसोगे, लॉस खाओगे। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वेट करो, अपनी एंट्री का वेट करो। ये नहीं कि तुम मार्केट चल रही हो स्टेप ट्रेड ले रहे हो, हमेशा तुम्हें अपनी एंट्री का वेट करना है, इसकी एंट्री का वेट नहीं करना। जब तुम्हें अपनी प्रॉपर एंट्री मिले जब तुम अपना ट्रेड बनाओगे, वरना नहीं बनाओगे। तो गाइस ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। गाइस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो गाइस मैंने बता दी। गाइस आपको प्रैक्टिस अपने आप करनी है गाइस, इसमें तीन मेन चीज़ें होती थी, CISD, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। और अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, तो वो गाइस मैंने बता ही दिया था कि कैसे वो टूटते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तुम्हें टूटने का भी पता चल गया कि कैसे रिवर्स होता है पोजीशन, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।